नमस्कार दोस्तों, आवर मोन्टू सर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या या इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इवन नंबर। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए परिभाषा है, इसको आप लोग अपने कॉपी पर नोट्स भी बना सकते हैं देखकर वीडियो को रोक रोक कर। तो जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और etc। यानी कि आगे तक ये बढ़ते जाएगा। जितनी भी संख्या है जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ हम 8 ले लिए, तो 8 में क्या है कि 2 से हम भाग लगाएंगे। तो 2 के टेबल में, 2 के पहाड़े में 8 कितने बार में आएगा? तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। तो ये 2 चौका 8, ये पूरा कट गया, तो ये सम संख्या हुआ। मान लीजिए इसी तरह हम ले लिए 68, तो 68 में भी हम 2 से भाग लगाएंगे, यानी कि 2 तिया 6, ये भी कट गया 8, तो 8, तो 2 चौके 8, तो ये भी कट गया पूरा कट। यानी कि एक सिंपल तरीका समझ लीजिए पहचानने का तरीका कि सम संख्या कितना भी, मान लीजिए तो छोटा संख्या है, अगर बड़ा संख्या आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये सम संख्या या विषम संख्या? तो सम संख्या जो भी संख्या दिया गया है उसके हम इकाई के स्थान पर देखेंगे कि इकाई के स्थान पर यदि 2, 4, 6, 8 और 0, यानी कि जिस संख्या की इकाई के स्थान पर इकाई का अंक 2 हो, 4, 6, 8 या 0, इनमें से कोई भी संख्या रहे तो समझ जाइए कि वो सम संख्या है। जैसे किसी भी संख्या में लीजिए, मान लीजिए कितना भी संख्या हो, 2, 3, 5, 9 और मान लीजिए हम 2 ले लिए, तो इसमें अगर 2 से भाग लगाइएगा तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा। 2 छक्का 12, एक इसमें आया 2 सत्ते 14, एक इसमें आया 19 हुआ, तो 2 नवा 18, एक शेष बचा, इसमें आ गया 12, तो 2 छक्का 12 पूरा कट गया। तो इस तरह से सम संख्या का पहचान हम किसी भी संख्या को इस तरह से पहचानेंगे कि जिसके इकाई के स्थान पर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, यानी कि इकाई के स्थान पर इन सभी में से कोई एक संख्या रहे तो समझ जाइए कि वो सम संख्या है आपका। यानी कि आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन देखिए और उसमें देखते ही आंसर आप दे सकते हैं कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। इसी तरह से हम विषम संख्या का बात करें तो विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। तो विषम संख्या का परिभाषा क्या है कि जो संख्या 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, यानी कि नहीं कटे, उसमें शेष बच जाए, उसे विषम संख्या कहते हैं। इस तरह से आप इसको कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं और एक नोट्स बना सकते हैं संख्या का। तो विषम संख्या यानी कि जो संख्या 2 से पूरा कट जाए, यानी कि जब हम उसमें से 2 से पूरा भाग नहीं लगे, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ... etc। यानी कि इस तरह से जितनी भी संख्या हैं जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, यानी कि वो पूरा नहीं कटे, उसमें कुछ शेष बच जाए, तो हम उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हो गया हमारे पास 17 हो गया, तो हम 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हुआ? 2 8 16, 2 के पहाड़ा में 8 बार में 16 आएगा, तो इसमें देखिए 17 में से 16 घटा, एक शेष बचा, तो यानी कि शेष जब एक बच गया तो इसको हम सम संख्या नहीं कहेंगे। 17 क्या हो गया? विषम संख्या। इस तरह से किसी भी संख्या के इकाई अंक यानी कि अंत वाला अंतिम वाला अंक, इकाई अंक 3 हो, 5 हो,
1 हो, 7 हो या 9 हो, इनमें से कोई भी संख्या अगर इकाई के स्थान पर है तो संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। यानी कि आप कितना भी बड़ा संख्या देखिए मिल जाए आपको, तो उसमें इस 5 अंकों को देखिए कि इसमें से कौन सा अंक इकाई के स्थान पर है। अगर ये संख्या इकाई के स्थान पर है 1, 3, 5, 7 या 9, तो वो संख्या सीधा विषम संख्या होगा। आप किसी भी संख्या, कितना भी बड़ा संख्या हो, कितना भी अंक की संख्या हो, आप उसके इकाई अंक को देखते ही आप बता देंगे कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। इतना करने के बाद आप क्वेश्चन को देखते ही आप तुरंत आंसर बता देंगे कि कौन सम संख्या है और कौन विषम संख्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हम एक संख्या ले रहे हैं 2, 3, 3, 3, 5, 6 और 3 ले लिए हैं। तो इसमें से अगर भाग दीजिएगा तो आपका इकाई अंक 3 है, तो इसको सीधा लिख सकते हैं कि ये विषम संख्या है। लेकिन अगर अगर हम किसी संख्या को अगर 3, 3, 5, 6 और यहाँ हम 0 भी ले रहे हैं तो ये सम संख्या होगा। क्यों? कि इसके स्थान पर 0 है, ये विषम संख्या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये समझ में आ गया। आगे इसी तरह से और भी वीडियो डालते रहेंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाकर ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।